गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 39वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित ऋषि दधीचि द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा शुभ पर अनुग्रह करने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शुभ के हित साधन के लिए ब्रह्मांड का रूप धारण कर ऋषि दधीचि के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि दधीचि को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु भगवान बोले, हे ऋषि दधीचि, शिव जी की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्रशे, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपया करके उसे आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, शुभ की कार्य सिद्धि चाहने वाले देव देव विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त ऋषि दधीचि भगवान विष्णु से शीघ्र यह वचन कहने लगे। ऋषि दधीचि बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभिष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि शुभ के कार्य के लिए यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण कर आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुव्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले शुभ ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरि, मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। भगवान शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। भगवान विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे ऋषि दधीचि, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से यह कह दीजिए कि हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु भगवान का यह वचन सुनकर शिव शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीचि हंसकर निर्भय हो कहने लगे। ऋषि दधीचि बोले, मैं पिनाकधारी देवादिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचन मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनि श्रेष्ठ ऋषि दधीचि को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा शुभ के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिव जी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर ऋषि दधीचि हंसते हुए सत एवं असत की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। ऋषि दधीचि बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिव जी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिव जी का यह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर ऋषि दधीचि ने कहा कि अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि दधीचि के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदर पूर्वक भगवान विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षीय इंद्र आदि देवगण भी ऋषि दधीचि के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय ऋषि दधीचि ने भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए
मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुनि, भगवान शंकर के प्रभाव से मुनीश्वर दधीचि के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ, प्रलय अग्नि से भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय भगवान विष्णु, इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे, वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहां स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, तदनंतर भगवान विष्णु के वीरगण अकेले शिव स्वरूप ऋषि दधीचि से युद्ध करने लगे। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीचि को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषि दधीचि ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवताओं आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीचि मुनि जगतपति जगत सुत्य इन सभी को देखकर दधीचि मुनि जगतपति जगत सुत्य अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। ऋषि दधीचि बोले, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभा समात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। जब आप निराल से जब आप निरालस्य होकर मुझ में अपने सहित ब्रह्मा रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीचि मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीचि ऋषि मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। ऋषि दधीचि बोले, हे हरि, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है। आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे, वह भी प्रतापी दधीचि से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इस बीच मुझे साथ लेकर राजा शुभ वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु भगवान को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीते नहीं जा सकते। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे शुभ भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीचि के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणि, आप प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा शुभ की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तदनंतर भगवान विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन में शिव जी का स्मरण करके भगवान विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। ऋषि दधीचि बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णुदेव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः शुभ की ओर देखकर मुनि ने शुभ से कहा कि हे राजेंद्र, श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होते हैं। हे राजेंद्र, ब्राह्मण की बलि और प्रभावशाली ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण
दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीची को नमस्कार करके शुभ अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में शुभ और दधीचि का विवाद कह दिया और शंकर भगवान को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति शुभ और ऋषि दधीचि के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 40वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवताओं सहित देवताओं सहित ब्रह्मा जी का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर विष्णु जी का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलने का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्राज्य, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, आपने अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, अब उसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित तथा छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को चले गए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके और बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथचित्त से विचार करने लगा। इस समय मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाएं तथा यज्ञ भी पूरा हो जाए। हे मुनि, इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली तब भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक को गया और उन्हें नमस्कार करके तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा। हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ करता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। हे देवदेव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक भगवान विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुखी चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने बिना क्योंकि इन्होंने उन शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। जिस जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उन प्रिया विहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से बिंधे हुए हृदय वाले भगवान देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। हे विधे, उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। यह मैंने सच्ची बात कही है। हे विधे, ना मैं, ना तुम, ना अन्य देवता और ना मुनिगण और ना दूसरे शरीरधारी ही जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध कर प्रसन्न करने का प्रणिपात करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, आप लोगों के साथ मैं भी शिवालय चलूंगा और भगवान शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा करवाऊंगा। आज यहाँ विराम करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे।